एक बार जन्म अवश्य होगा वहां जाकर के आपका। तो अब परमात्मा ने इस काल से कहा था प्रथम सतयुग के अंदर, जब परमेश्वर ने देखा कि सब जीव दुखी हो गए, हाहाकार मचा है, हम जब से इसके काल के लोक में आए हैं, हम उस सुख को भूल नहीं पा रहे जो हम छोड़कर आए थे। लेकिन हमें वो पता नहीं वो है कहां। इसने इतनी भूल डाल दी कि वो है कहां। वो सुख हम यही खोज रहे हैं, इस नमक की बोरी में, इस नमक की मंडी में हम बुरा का टेस्ट खोज रहे हैं। और बुरा और नमक की एक जैसी शक्ल होती है, देखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसके टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो ये काल भी भगवान है यहाँ का। यहाँ की व्यवस्था हम देखते हैं, जैसे दिन रात बन रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, फलदार वृक्ष है, और जमीन में पानी, बड़ा सुंदर जल है, मीठा है। ये सुविधाएं देखते हैं हम तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल भगवान है जिसने हमारी इतनी चिंता है, कितने अच्छे फल फ्रूट दे रखे हैं, अपने आप उगे हैं ये। तो ये है नमक की बोरी का टेस्ट, यहां की जो सुख हमें दिखाई देते हैं। और जब हम सतलोक के उस व्यवस्था को देखेंगे, वहां के सब फल और उनके टेस्ट को देखेंगे, तो ये नमक जैसा लगेगा हमारे को। तो ये सुख वहां है जिसको हम खोज रहे हैं। दूसरा सुख वहां क्या है? वहां जरा और मरण नहीं है। जरा माने वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु। वहां जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है। एक बार जन्म अवश्य होगा वहां जाकर के आपका, यानी जैसे यहां हुआ है ऐसे वहां भी होगा, और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। अब जैसे कैसे अच्छे लगते हैं माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, नाती पोते पोती, दोता दोती, और कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपका। और फिर आप इनमें नहीं रह सकते, और ये भी कभी आपको छोड़ सकते हैं। काल का ना जाने कब किस पर अटैक हो जा, फिर हम रोते हैं, टक्कर मारते हैं। इतनी प्यारी वस्तु फिर दोबारा देखने को नहीं मिलती, और फिर उनको रोते रोते हम भी मर जाते हैं कभी। तो ये जो दुख है, ये आपको उसकी सतलोक के सुख को दृढ़ करेगा, और यहां से मन हटेगा। और इसका तरीका बताया है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों को, और नहीं तो कम से कम अपने पूरे परिवार को परमात्मा की भक्ति में लगा दो। यहां तो एक बार सबने जाना है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो ना भी मानने वाली बात ना है कि हम नहीं मरेंगे। ये दूसरी बात है, भी नहीं मरेंगे, पर कभी तो मरेंगे। तो ये स्थान अपना नहीं है। आज जिस संपत्ति को हम अपना मान रहे, हमारी मृत्यु होगी तो दोबारा उसमें हिस्सा हमारा नहीं है। ना जाने कौन से कंट्री में जाकर हमारा जन्म होगा। तो ये यहाँ की वस्तु अपनी कोई नहीं है, ये अस्थायी, ये आपका सटे है, अस्थायी निवास है। और इसको आप स्थायी बनाने की कुचेष्टा करते करते युग बीत गए, असंख्य युग बीत गए। मरते हैं, फिर सोचते हैं कोठी बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, ठाठ से रहेंगे, इतने मृत्यु हो जाती है। ये हमारी भूल ही है, बाकी फिर उसी स्पीड से लगे हुए। तो यहां से हटने के लिए इस ज्ञान को आश्रय बनाना पड़ेगा, अपने आधार बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इस भक्ति करो। जब तक आप रहोगे, भक्ति करोगे, तो आपके जो प्रिय सदस्य हैं परिवार के, उनकी भी सुरक्षा भगवान करेगा। जब तक यहां रहोगे तब तक दुख दूर हुआ, और जाओगे, जब आराम से जाओगे, भक्ति करने वाले की मृत्यु ऐसे होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा।
ऐसे जाओगे पटदेसी और आप बैठे पाओगे सतलोक में, परमात्मा के साथ घूम रहे होगे। एक भक्तिहीन प्राणी और दूसरी भक्ति करने वाला भुगत कर मरता है, तड़प कर मरता है, या कोई अचानक हार्ट अटैक होकर मर जाता है तो शोक में नहीं है, उसके यम के दूत दिखाई देते हैं, वो एकदम फटते शरीर छोड़कर भाग जाता है और उसको हार्ट अटैक कह देता है। गति तो बंद होएगी जब जीव निकल गया उसके अंदर से, तो फिर उसकी दुर्गति और घनी होती है आगे चल के। लेकिन परमात्मा के भक्तों का वो संकट भी टलेगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार यहां भी पीड़ा से बचेगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी और मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर आप सतलोक जाओगे, सब बच्चे भक्ति करने वाले धीरे धीरे सारे वहीं, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा घर कर जाएगा प्रत्येक प्राणी के, बच्चे के, प्रत्येक सदस्य के, कि यहां तो अपना है ही नहीं। और एक ध्यान रखें, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहां संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए,